आज हम परसेंटेज टॉपिक के कुछ और कॉन्सेप्ट्स डील करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह अपनी कार 9 महीने में खरीद सके। A man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase his saving so that he can purchase the same car in 9 months? कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी मंथली इनकम का कुछ पार्ट बचाता है और जैसे ही 12 महीने कंप्लीट होते हैं वो अपनी एक कार खरीद लेता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं कि उसे वही कार 9 महीने में खरीदने के लिए अपनी जो बचत है उसको कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जो कार पहले एक साल में मतलब कि 12 महीने में खरीद रहा था वही कार अब उसे 9 महीने में खरीदनी है, तो उसको अपनी बचत बढ़ानी पड़ेगी। तो देखते हैं पहले क्या हो रहा था, कार खरीद रहा था 12 महीनों में, लेकिन अब उससे वो ही कार 9 महीने में खरीदनी है। पहले टाइम कितना लग रहा था 12 महीने और अब 9 महीने लग रहे हैं। तो मैं क्या मान के चलता हूं कि उस कार की कुछ कीमत मान लेता हूं। मैंने क्या किया, उस कार की कुछ कीमत मानी और वो कीमत इन दोनों का एलसीएम मान लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। मैंने क्या माना, उस कार का मूल्य जो है 36 रुपए है। अब देखो 36 रुपए की कार उसे 12 महीने में खरीदनी है। 36 रुपए की कार 12 महीने में खरीदनी है तो उसकी बचत कितनी होनी चाहिए पर मंथ की, क्योंकि 36 रुपए की कार 12 महीने में खरीद रहे तो एक महीने में बचत कितनी हो जाएगी 3 रुपए की। अगर 9 महीने में वही कार खरीदनी हो तो 36 रुपए कार का मूल्य और 9 महीने में खरीदनी है तो कार वो उसकी बचत कितनी हो जाएगी 4 रुपए पर मंथ। अब देखो पहले 3 रुपए बचा रहा था और अब 4 रुपए बचा रहा है, तो बचत में वृद्धि होगी कितने की, 1 रुपए की वृद्धि हुई। अब वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि हुई पहले वाली 3 पे और 1/3 कितना 33 से ही 1/3 प्रतिशत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 33 से ही 1/3 प्रतिशत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8% की तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9600। If the males and females are increased by 8% and 10% respectively, then population will be 10,272 after 1 year. Find the number of males at present. तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या कह रहे हैं, टोटल जनसंख्या जो है कितनी है 9600। ये हमारी क्या है टोटल पॉपुलेशन 9600। तो यदि मैं फीमेल्स की बात करूं तो ये हैं फीमेल्स जो कि 5% से बढ़ रहे हैं। मेल्स की बात करूं तो ये 8% और इस 8% को मैं क्या लिख देता हूं 5% प्लस 3%। अब देखो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है 10,272 और पहले कितनी थी 9600। तो मैं बोलूं कि एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी, एक वर्ष में कितनी वृद्धि हुई
10,272 माइनस 9,600, तो ये कितना आ जाएगा 2, 7 और 6। मतलब कि एक वर्ष में टोटल कितने बढ़ रहे हैं, 672 तो टोटल बढ़ रहे हैं, वो फीमेल और मेल्स दोनों की वजह से। अब देखते हैं, उसने पूछा है पुरुषों की वर्तमान संख्या, तो मैं क्या मान के चलता हूं कि फीमेल और मेल दोनों ही 5% की रेट से बढ़े। कहने का मतलब कि 9,600 में से सारे के सारे ही 5% की रेट से बढ़ रहे हैं। अब अगर सारे के सारे 9,600 मेल और फीमेल दोनों ही 5% से बढ़ रहे होते हैं, मतलब कि 1/20, 5% का फ्रैक्शन 1/20 इस रेट से बढ़ते, तो टोटल कितनी वृद्धि होती, 960/2 480 की। 5% से अगर मैं 9,600 को इंक्रीज करवाऊं तो 480 मेल और फीमेल दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन 480 तो नहीं बढ़ रहे। हमने देखा कि 672 बढ़ रहे थे, कितने ज्यादा, 480, तो 2, 9 और 1। कहने का मतलब कि हमने तो 480 निकाला, लेकिन 192 ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि टोटल 672 थे, टोटल वृद्धि 672 की तो थी, 192 ज्यादा बढ़ रहे। अब ये 192 ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या माना, मैंने फीमेल और मेल दोनों को ही 5% से इंक्रीमेंट करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स जो थे वो इस 3% मतलब कि टोटल 8% से बढ़ रहे थे, और मैंने ये नहीं लिया 3%, तो उसकी वजह से ये कमी आ गई मेरी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 192 जो अतिरिक्त बढ़े थे ना, वो इस 3% की वजह से तो बढ़े थे। मतलब कि मेल का 3% जो है वो 192 की वृद्धि के बराबर है। तो यहां से मेल कितना आ जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट करें तो 64 पे, तो ये 6400। तो यही उसने पूछा है कि पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, तो 6400। अगर महिलाओं की पूछे तो 9600 माइनस 6400, ये कितना आ जाएगा, 3200। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। If the income tax increased by 17%, then the net income is reduced by 3%. Find the rate of income tax. एसएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आता रहता है, स्टूडेंट काफी परेशान भी रहते हैं। तो आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या मानता हूं, मेरी कुछ इनकम थी, मैंने क्या माना, मेरी इनकम थी 100 रुपए और टैक्स रेट थी 20%, तो 20 रुपए टैक्स में चले गए। इनकम जब 100 रुपए, 20 रुपए टैक्स के चले गए, तो मेरी नेट इनकम क्या रही होगी, मेरी नेट इनकम मैं यूं कहूं कि 80 रुपए थी, वही हो गया। 100 रुपए इनकम, 20 टैक्स के रूप में दे दिया मैंने, तो मेरे पास कितना रुपया आया, 80 रुपए। अब मैं क्या बोलता हूं कि टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है 5 से, तो यहां पे अब टैक्स कितना हो जाएगा, 25। इनकम मेरी वही 100, अब 100 रुपए इनकम है, 25 रुपए टैक्स की फॉर्म में चले गए, तो नेट इनकम क्या रही होगी, 75। देखो जब टैक्स 5 से बढ़ रहा है तो नेट इनकम क्या हो रही है, 5 से कम हो रही है। तो यहां से एक चीज पता चल रही है मेरे को कि अगर टैक्स में जो वृद्धि होती है तो नेट इनकम में उतनी ही कमी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या कि टैक्स में
कमी या वृद्धि किसके बराबर होगी? नेट इनकम में कमी होगी तो वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होगी तो कमी हो जाएगी। तो यहां से टैक्स में कमी या वृद्धि नेट इनकम में वृद्धि या कमी के बराबर होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि आयकर में 17% की वृद्धि हुई और शुद्ध आय में 3% की कमी हुई। तो टैक्स में 17% की वृद्धि किसके बराबर? नेट इनकम। नेट इनकम में 3% की कमी के बराबर। तो परसेंटेज ने परसेंटेज को काट दिया। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि टैक्स और नेट इनकम का रेशो क्या आएगा, यहां से टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो जाएगा? 3/17। तो टैक्स क्या? 3 और नेट इनकम कितनी? 17। सेम यही चीज मैं यहां पे देखूं, ये मेरी इनकम, टैक्स और नेट इनकम। टैक्स कितना? 3, नेट इनकम 17। जब 3 टैक्स है, नेट इनकम 17 है, तो इनकम क्या थी? 20 रुपए। इनकम 20, उसमें से 3 टैक्स गया, नेट इनकम 17। पूछ रहा है आयकर की दर, तो आय कर टैक्स कितना है? 3। कितने पे है? 20 पे, क्योंकि इनकम पे ही टैक्स लगता है। तो 3/20, 1/20 का फ्रैक्शन, 1/20 फ्रैक्शन का परसेंटेज 5%। तो 3/20 कितना? 15%। आंसर ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है, जबकि दोनों ही स्थिति में 30% आय कर मुक्त है। दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो प्रारंभ की आय में हुई वृद्धि ज्ञात करो। द इनकम ऑफ अ मैन इज ₹28,800. When his income increased, then tax rate reduced from 12% to 10%. While in both the situation 30% income is tax free. Find the increase in his initial income if he paid equal tax in both case. देखो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि पहले जो थी आय 28,000 रुपए थी और बाद में आय बढ़ जाती है। माना पहले इसकी आय कितनी थी? 28,800 रुपए जो हमें दे रखी है। सेकंड कंडीशन में वो बोल रहे हैं कि ये आय जो है वो कुछ बढ़ जाती है। मैंने क्या माना? ये आय सेकंड कंडीशन में x रुपए से बढ़ जाती है। मतलब अब कितनी होगी? 28,800 प्लस x। बोल रहे जब उसकी आय बढ़ जाती है ना, मतलब 28,800 से जब 28,800 प्लस x हो गई है, तो उसकी इनकम टैक्स की जो रेट है वो 12% से घटकर 10% हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे तो जो टैक्स रेट थी 12% थी और यहाँ पे कितना था? 10%। मतलब पहले 28,800 पे कितना टैक्स दे रहा था? 12%। 12% का फ्रैक्शन 3/25। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम पहली क्लास में अच्छे से सीख के आए। और 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/10। ये तो टैक्स दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? दोनों ही सिचुएशन में 30% आयकर मुक्त है। यहां पे भी 30% आयकर मुक्त है और यहां पे भी 30% आयकर मुक्त है। देखो 30% का फ्रैक्शन 3/10, मतलब 10 में से 3 पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो कितने पे देना पड़ रहा है? 7/10 पे। तो यहाँ पे भी 7/10 पे टैक्स पे कर रहे हैं और यहाँ पे भी 7/10 पे टैक्स पे कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाते हैं। मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या करना है?
हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 7/10 से 7/10 कैंसिल आउट, और यहां से ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो 2 पे और ये 5 पे, तो यहां से क्या आ जाएगा 28,800 इंटू 6, और ये आ जाएगा 28,800 प्लस x इंटू 5। तो इसकी साइड चेंज करें तो 28,800 इंटू एक्स माइनस 28,800 इंटू 5 इक्वल्स टू 28,800 इंटू ये आ जाएगा 5x, मतलब 28,800 को 5 से किया, साइड चेंज कर दी, और 5 को x से किया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 28,800 5x, तो x की वैल्यू 28,800 अपॉन 5, भाग दें तो इससे 5 पे, फिर 38 7 30 6 0 5,760 रुपए। तो उसकी जो चेंजेस आ रहा था, मतलब जो इनकम बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी 5,760 रुपए। अगर हम इसका सेकंड वे देखें, सेकंड मेथड देखें, तो सेकंड मेथड कैसे करेंगे, सेकंड मेथड पे आते हैं इसके। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पहले इसकी इनकम थी 28,800, अब कितनी है 28,800 प्लस x। देखो 28,800 जब थी तो टैक्स पे कितना कर रहा था 12%, और अब कितना टैक्स पे कर रहा है 10%। अब एक बात सोचने वाली है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 28,800 पे 12% और 28,800 प्लस x पे 10%, तो देखो यहां पे टैक्स 12% पे कर रहा है और यहां पे टैक्स 10% पे कर रहा है, और वो बोल रहा है कि दोनों स्थितियों में समान आयकर देते हैं। तो ये समान टैक्स कब होगा, दोनों का टैक्स इक्वल कब होगा, क्योंकि यहां पे तो 12%, यहां पे 10%, यहां पे कम हो गया, लेकिन इक्वल उसी कंडीशन में आ सकता है जब यहां से जो इनकम बढ़ी है ना उस पे भी टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये इसके इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब कि 28,800 का 2% जो होगा वो इस x के 10% के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 6 7 और 5। देखो यहां से क्या किया है मैंने, इस चीज को मैं बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से लेके बताता हूं आपको। जैसे मैं क्या बोलता हूं, पहले इसकी इनकम थी कुछ 1,000 रुपए, एग्जाम्पल वैसे समझाने के लिए ये चीज 1,000 रुपए उसकी इनकम थी। अब उसकी इनकम मैं क्या मान लेता हूं 1,000 प्लस कुछ बढ़ गई होगी। पहले टैक्स कितना 12%, 12% टैक्स मतलब 12,000 का 12 120, और सेकंड कंडीशन में टैक्स कितना है 10%। तो यहां से अगर इस 1,000 पे 10% देखो तो 100 रुपए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि टैक्स इक्वल है, मतलब यहां 120 है तो यहां पे भी 120 है, तो यहां पे कितना टैक्स 20। और अब ये देखो 10% की दर से टैक्स दे रहे हैं और 20 रुपए करना है, तो यहां पे इनकम कितनी बड़ी होगी 200 रुपए बड़ी होगी, तो 200 का 10% 20 हो रहा है, तो यहां पे भी टैक्स 120, यहां पे भी टैक्स 120। अब जो चीज समझने वाली वो क्या है, मैंने क्या बोलना, यहां पे 200 का 10%, 200 का 10% किसके इक्वल है, यहां पे 1,000 जो है इस 1,000 के 2% के इक्वल है। देख लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये 20, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये 20। तो यही चीज मैंने बोली है कि ये जो इनकम बढ़ी है ना, इस बढ़ी हुई इनकम का 10% जो है वो यहां पे 28,800 के 2% के इक्वल है। तभी तो ये जो
टैक्स है वो इक्वल हो पा रहे हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। लैंग्वेज की अप्रोच से देखें तो x इक्वल टू 5,760 रुपए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। A salesman is allowed 12% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over rupees 15,000 if the total earning of a salesman is rupees 7,650. Find the total sale. देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई सेल्समैन है, वो सामान बेचता है, मतलब उसकी पर डे की कुछ सेल है। तो वो जब तक 15,000 रुपए की सेल करता है तब तक कंपनी उसको क्या करती है, 12%, मतलब 15,000 का 12% उसको अर्निंग के रूप में देती है, मतलब उसकी डेली कमाई के रूप में उसको दे देती है 12%। लेकिन सेल्समैन क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं 15,000 से ज्यादा की इनकम करूं, अगर 15,000 से ज्यादा की सेल करूं तो 12% के बजाय मुझे क्या मिलेगा, तो कंपनी उसको बोल रही है कि तुझे 1% इंसेंटिव मिलेगा, मतलब उसको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है 1% की। तो वो क्या करता है कि 15,000 तक तो 12% लेते हैं और अगर 15,000 से ऊपर हो जाता है तो फिर 1% का बोनस ले रहे हैं। तो हम देखते हैं उसकी कुल बिक्री, हम क्या मान के चलते हैं कि कुल बिक्री जो थी वो x मान के चलता हूं मैं, x रुपए उसकी कुल बिक्री थी। तो अगर मैं कहूं कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन ले रहा था और इससे ऊपर अगर सेल करता है तो 1% बोनस ले रहा था, मतलब कि x माइनस 15,000 पे 1% का बोनस, और ऐसा करने पे उसकी जो इनकम बन रही थी वो कितनी थी, 7,650। देखो सिंपल वे में समझते हैं। मैंने क्या माना कि उसकी कुल सेल कितनी थी, 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए सेल थी तो 15,000 तक तो उसने कितना लिया, 12%। 15,000 तक तो 12% लिया। अब 15,000 बचा कितना, 5,000। उस 5,000 पे 1% का बोनस लेगा। देखो अब कुछ ये मन में आ रहा होगा कि 5,000 पे तो 13% होना चाहिए, 5,000 पे 13% ही है, लेकिन यहां पे मैंने x वो 20,000 पे 12% तो लगा दिया, मतलब कि 15 पे 12% और 5 पे 12% यहां से मिल रहा है और जो 5,000 पे 1% है यहां से मिल रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 12/100 प्लस x बटा 100 माइनस 150 बराबर 7,650। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 13x बटा 100, साइड चेंज करेंगे ये कितना हो जाएगा, 7,800। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये कैंसिल आउट 600 पे और ये 60,000। तो कहने का मतलब उसकी कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपए। अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड अप्रोच से देखें, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हम इसकी लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो मैं ये क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, एक तो 15,000 रुपए और दूसरा मोर देन 50,000। 15,000 तक तो 12% कमीशन लेते हैं और 15,000 से ज्यादा होने पर 1% का बोनस, मतलब कि 12% तो ले रहा है, 1% का बोनस और लेगा, तो यहां से कितना 13% लेगा। तो
मैं क्या मान के चलता हूं, मैंने क्या मान लिया कि वो टोटल सेल जो है ना उस पे 13% ही ले रहे हैं। टोटल उसकी सेल थी उस पे 13% ही ले रहे हैं। तो यहां पे ये जो 12% है और हमने क्या माना है टोटल पे 13% ले रहे हैं, तो यहां पे 1% और लेगा, तभी तो इस पे 13% लेगा। तो मैं यहां से क्या देखता हूं कि 15,000 का 1% कितना, 150 रुपए। उसकी टोटल सेल कितनी हो रही है, उसकी टोटल अर्निंग, सेल नहीं, उसकी टोटल कमाई जो है 7,650 रुपए। अब ये 7,650 रुपए कब है, जब वो 15,000 तक 12% ले और इससे ज्यादा पे 13% ले। लेकिन हमने क्या माना है टोटल पे ही वो 13% ले रहा है, तो टोटल पे 13% करने के लिए 150 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे 12% और इस 1% की वैल्यू 150। तो टोटल सेल उसकी कितनी हो टोटल अर्निंग उसकी कितनी हो जाएगी, 150। यहां से कितने 7800 रुपए उसकी अर्निंग है, सेल पे टोटल अर्निंग है। तो ये 7800 रुपए अर्निंग किस वजह से है, 13%, टोटल सेल पे जो 13% ले रहा है उसकी वजह से। तो मैं इस 7800 को टोटल सेल का 13% बोल सकता हूं। तो यहां से उसकी कुल सेल ज्ञात करनी है, तो सेल का 13% 7800, तो एस कितना आ जाएगा यहां से 60,000 रुपए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। A salesman is allowed 12% commission on the total sale made by him and a bonus of 1% on the sale over rupees 15,000. If the salesman deposited rupees 52,350 in the company after deducting his earning from the total sale, find the total sale. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कुल बिक्री पूछ रहे हैं, तो हम क्या मान लेते हैं उसकी कुल बिक्री, मैंने क्या मान लिया उसकी जो टोटल सेल थी वो थी X रुपीस। अब देखो बोल रहे हैं कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, मतलब कि X पर कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है उसको, 12% का, और फिर 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही 15,000 से ऊपर की वो सेल करता है तो उसको कितना कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, 13%। तो यहां पे X पे तो मैंने 12% दे दिए। अब X में से जो 15,000, मतलब कि 15,000 से ऊपर की जो सेल कर रहे हैं उस पे 1% का बोनस मिल रहा है, तो ये उसकी क्या होगी, ये उसकी टोटल अर्निंग ही तो होगी भाई, ये उस सेल्समैन की कुल कमाई होगी। तो इस कमाई को मैं निकालना चाहूं तो इसको सोल्व करते हैं, 12x बटा 100 प्लस x बटा 100 माइनस 150। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 13x बटा 100 माइनस 150, ये है उसकी कुल कमाई। अब क्या बोल रहे हैं कि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करवा देता है। उसकी कुल बिक्री कितनी X और उसकी कमाई कितनी, 13x बटा 100 माइनस 150। तो इस कुल बिक्री में से ये कमाई निकाल दूं तो जो पैसा बचता है वो उस कंपनी में जमा करवा देता है, और वो कितना है, 52,350। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलते हैं कि x माइनस 13x बटा 100, ये माइनस होगा तो प्लस 150 कितना, 52,350 रुपए। तो बस अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है।
तो 100x माइनस 13x ये कितना आ जाएगा मेरा 87x बटा 100 और 150 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 52,350 में से 150 माइनस होगा तो ये कितना 52,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 को 52,000 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरा आ जाना चाहिए 7 और 6 2 42, तो ये कितना 600। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 600 इंटू 100 60,000, मतलब उसकी सेल टोटल कितनी थी 60,000 रुपए। अगर हम इसका सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड में हम इसकी लैंग्वेज का यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस। तो मैंने क्या माना, ये उसकी सेल 15,000 रुपए तक, और इससे ऊपर जो भी होगी, मतलब 15,000 प्लस पे जो भी होगी उस पे इसको 1% बोनस मिलता है। तो यहाँ पे इसको कितना मिलता है 12%, और यहाँ पे 1% ज्यादा तो 13%। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि मैंने माना कि वो 12% नहीं लेता, वो टोटल सेल पे ही 13% लेता है, मतलब 15,000 तक भी और 15,000 से ज्यादा दोनों पे ही कितना परसेंट ले रहे हैं 13% ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ 12%, तो यहाँ से 1% ज्यादा ले रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 13% और यहाँ पे भी 13%। तो अगर मैं बात करूं कि 15,000 का 1% कितना 150 रुपए। अब देखो उसको 15,000 से पहले कितना मिल रहा था 12%, तो यहां पे अगर मैंने उसको 13% दिया है तो कुछ ज्यादा दिया है, मतलब कि जो कंपनी के खाते में जाना चाहिए था वो मैंने इसको यहां पे दे दिया है, और वो कितना है 150 रुपए। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जहां पे पहले कंपनी को 52,350 रुपए जा रहे थे, मैंने उसको 1% ज्यादा दे दिया, तो ये लॉस किसको हो रहा है कंपनी को हो रहा है, कितने का 150 का। मतलब अगर उसको 13% दूं तो कंपनी के खाते में कितना जाएगा 52,350 माइनस 150, ये कितना 52,200। तो अब देखो 52,200 रुपए कंपनी के खाते में जा रहे हैं कब, जब 13% उसको टोटल मिल रहा है, उसको टोटल 13% कमीशन मिल रहा है। तो 13% उसकी अर्निंग हो गई, 13% अर्निंग, तो कंपनी के खाते में कितना 87%, और वो किसका टोटल सेल का। तो टोटल सेल का 87% कितना है 52,200। तो यहां से S निकालूं तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 600 पे, तो S कितना आ जाएगा 600 इंटू 100 60,000। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु कंपनी अपने विक्रेता को 3,000 रुपए वेतन व 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो विक्रेता को दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। A company allows 7% commission on the total sale to his salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary of rupees 3,000 and 4% commission on the sale more than rupees 10,000. If in second condition the salesman receive rupees 800 more than the first condition, find the total sale. तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, कुल बिक्री पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, कुल बिक्री उसकी मान लेते हैं, माना कुल बिक्री जो है उसकी वो कितनी है X रुपीस। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपए अधिक मिलते हैं, सेकंड कंडीशन में उसको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें, क्या बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में कि उसको कुल बिक्री पर 7% कमीशन मिलते हैं, तो कुल बिक्री X, इसका 7% कमीशन मिलता है इसको। और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में 3,000 रुपए तो उसको सीधा सीधा वेतन मिल रहा है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन में
3,000 रुपए वेतन है, और इन 3,000 रुपए के साथ साथ क्या मिल रहा है, 10,000 रुपए से अधिक की जो बिक्री है उस पे 4% कमीशन। 10,000 रुपए से अधिक एक्स टोटल थी, मतलब कि एक्स माइनस 10,000 जो है उस पे 4% कमीशन मिल रहा है। और ऐसा होने पे क्या बोल रहा है, विक्रेता को दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है इसकी, इस सेकंड कंडीशन में इस फर्स्ट कंडीशन से 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। देखो यहां पे क्या है कि x टोटल सेल पे 7% मिल गया, और x माइनस 10,000 मतलब कि 20,000 टोटल सेल मानी मैंने, तो इस 20,000 पे उसका 7%, और 20,000 माइनस 10,000 मतलब कि जो ऊपर की 10,000 है, 10,000 से ज्यादा की जो सेल है उस पे 4% मिलेगा। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 3,000 प्लस 4x अपॉन 100 माइनस 400 माइनस 7x अपॉन 100, ये 800। अब इसको सोल्व करें तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 माइनस 3x बटा 100, 3,000 माइनस 400 2600, इधर जाएगा तो माइनस का, ये कितना माइनस का 2600। तो यहां से माइनस 3x बटा 100 बराबर माइनस के 1800, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 1800 600 पे, तो x यहां से कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। मतलब उसकी टोटल सेल कितनी थी, 60,000 रुपए। अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करना चाहें तो सेकंड मेथड को भी हम डील कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा, जो इसका लैंग्वेज जो बोल रही है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्या है कि 10,000 रुपए और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री, तो मैंने क्या माना, यहां तक उसकी 10,000 रुपए की बिक्री, और इस पे 10,000 से ज्यादा की ये जो बिक्री है वो ऐसे। अब देखो 10,000 रुपए में मतलब 10,000 रुपए की बिक्री करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में तो उसको 7% कमीशन मिल रहा है, मतलब कि 10,000 का 7% 700 रुपए, और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री है उस पे 7%, क्योंकि 7% कमीशन तो उसको मिल ही रहा है। 10,000 रुपए है तब भी, और 10,000 से ऊपर की सेल करता है तब भी उसको 7% मिलते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है उस सेकंड कंडीशन में कुछ चेंज हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन में चेंज क्या हो रहे हैं कि 10,000 रुपए पे 7% कमीशन ना देके ना उसकी सैलरी फिक्स कर दी गई है कि 10,000 रुपए तक आप सेल करोगे तो आपको कमीशन ना देके 3,000 रुपए सैलरी फिक्स कर दी गई है, और 10,000 रुपए से ऊपर की जो बिक्री है वहां पे सेकंड कंडीशन में इसको 4% कमीशन दिया जाएगा। तो अब देखो मैं क्या मान के चलता हूं, मैंने ये माना कि उसकी टोटल सेल 10,000 रुपए तक ही हुई थी, इससे ज्यादा की उसकी सेल ही नहीं हुई। अभी तक हमने सिर्फ ये पार्ट लिए, 10,000 रुपए तक की सेल हुई है। फर्स्ट कंडीशन में उसको कितना मिल रहा है 700 रुपए, सेकेंड कंडीशन में मिल रहा है 3,000 रुपए। तो मैं ये बोलूं कि 10,000 रुपए तक उसको कितना फायदा हुआ। अगर 10,000 रुपए की सेल हुई होती तो उसको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कितने रुपए का फायदा हुआ होता, 3,000 माइनस 700 मतलब 2,300 रुपए का उसको फायदा हो गया। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि उसकी 10,000 तक सेल थी, उसने सेल ज्यादा करी है, 10,000 से आगे भी गया है। तो 10,000 से आगे जब सेल करी है तो फर्स्ट कंडीशन में 7% और सेकंड कंडीशन में 4%, तो लॉस कितना हो रहा है 3% का।
मतलब सेकंड कंडीशन में उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि विक्रेता को दूसरी स्थिति में 800 रुपए अधिक मिलते हैं पहली कंडीशन से। अब यहां पे 3% का जो लॉस हो रहा है, उस लॉस की वजह से यहां पे पहली कंडीशन से ना सिर्फ 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर सिर्फ 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां पे तो 2300 रुपए ज्यादा मिल रहे थे और यहां पे सिर्फ 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैप जो आ रहा है 1500 रुपए का, ये 1500 रुपए का गैप किस वजह से आ रहा होगा? क्योंकि यहां पे जो इसको 3% का लॉस हो रहा है ना इस सेविंग का, उसकी वजह से ये 1500 रुपए का गैप आ रहा है। तो मैं क्या मान के चलूं, मैं ये कह सकता हूं कि यहां की जो सेविंग है, इस सेविंग का 3% जो है वो ये 1500 रुपए ही तो है। तो यहां से एस कितना आ जाएगा? 50,000। मतलब कि ये सेल मेरी कितनी आ जाएगी? 50,000 रुपए। अब उसने क्या पूछा है? कुल बिक्री ज्ञात करो। तो 50,000 रुपए तक यहां की सेल और 10,000 ये, तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी? 50,000 प्लस 10,000, टोटल सेल हो जाएगी हमारी 60,000। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।